चलिए आज हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। HTML में सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल लेआउट। प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल लेआउट ऑफ वेब पेज। मीन्स वेबसाइट हम कोई बनाते हैं तो कई सारे पेज का कलेक्शंस होता है। अब पेज का लेआउट कैसा होगा, तो आप लोग देखते हैं कि कई सारे फ्रेमों में डिवाइड होता है। लेफ्ट साइड ऊपर होता है, नीचे होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, बीच में कंटेंट होता है। हमारा अलग अलग लेआउट होते हैं। जितनी क्रिएटिविटी रहेगी वैसा लेआउट बनेगा। लेकिन हम एक नॉर्मल लेआउट बनाना चाहते हैं ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि किस तरीके से वेबसाइट के वेब पेज की डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे। तो ये काम हमें करना है। सो वी स्टार्ट। कहाँ से करना है ये सब चीजें आप लोगों को पता है। क्या क्या टैग यूज करना है वो सारी चीजें पता है। HTML open, HTML close. After that head, टाइटल। टाइटल मैंने डाल दिया माय बेसिक वेब पेज। टाइटल क्लोज। आफ्टर दैट वी क्लोज हेड टैग। इतनी कहानी हमारी हो गई ना। अब हम बॉडी लेते हैं। इसी बॉडी टैग के अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेबल बनाते हैं। सो वी हैव टेकन अ टेबल। बॉर्डर रख दो कुछ ताकि हमें पता चले टेबल बनाए कि बना है। और इस बॉर्डर की साइज हमने रखा 1। ठीक है। आफ्टर दैट वी टेक टेबल रो। और इस टेबल रो के अंदर हमने केवल एक ही कॉलम लेना है। सो वी टेक टेबल डेटा। और उसके बाद टेबल रो को हम कर देंगे बंद। इस टेबल डेटा के अंदर हमने कुछ लिखना है या नहीं लिखना है। मान लीजिए कि मैं कह देता हूं इसको हेडर सेक्शन, जो ऊपर वाला सेक्शन होगा। और इसके कॉलम स्पैन को साइज दे देते हैं। कॉल स्पैन लाइक एज 2। विड्थ कुछ दे देते हैं लाइक एज 200। आफ्टर दैट हम हाइट दे देते हैं। हाइट इज इक्वल टू 50। अलाइनमेंट सेंटर टाइप का। ठीक है। और उसके बाद हमने इस टेबल डेटा को बंद कर दिया। हमने क्या काम किया है, कुछ नहीं किया है, कोई ज्यादा काम नहीं किया है। एक टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर हमारा सिंगल रो है अभी। और सिंगल रो में हमने सिंगल कॉलम बनाया है। कॉलम बनाने के लिए हम टीडी यूज करते हैं। और उस टीडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो भी हैं, जैसे कॉलम स्पैन का है, विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है। ठीक। अगेन वी टेक सेकंड रो एंड वी क्लोज सेकंड रो। सेकंड रो में फिर से हम लेते हैं सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं। इसी में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है। कॉलम स्पैन हमने 2 किया, विड्थ 200, हाइट 15। कम कर लेते हैं, मान लो 15 ही कर दिया। अलाइनमेंट हमने सेंटर किया। नाउ दिस वन इज द मेनू सेक्शन। जो भी हमें लिखना हुआ हमने मेनू सेक्शन लिख दिया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड रो। इसी तरीके से एक और रो हम क्रिएट कर लेते हैं, थर्ड रो। और इसके अंदर हमने टेबल डेटा ले रहे हैं। कॉलम स्पैन हटा दे रहे हैं, कुछ थोड़ा कम कर देते हैं। चलो। टीडी के अंदर विड्थ हमने मान लीजिए 20 ले लिया। हाइट 200।
अलाइनमेंट हमारा सेंटर नहीं रखते हैं, जहां पे चाहिए बाय डिफॉल्ट ये अपना ले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए वी हैव राइट लेफ्ट, इसकी विड्थ 120, 200, मेन कंटेंट एरिया, ठीक। तो इतना काम हमने किया। टेबल रो हमने बंद कर दिया। अच्छा, एक और फुटर के लिए ले लेते हैं। हेडर लिया हमने, बीच में सेक्शन लिया, और उसके बाद फुटर ले ले रहे हैं। सो tr, we close the tag tr table row. Inside this we take table data, और टेबल डेटा में वही फिर से कॉलम स्पैन, width 200, हाइट मान लीजिए हमने 15 ले लिया, अलाइनमेंट इसका भी सेंटर, फुटर। अब इसको हम कर दे रहे हैं सेव। डेस्कटॉप वेब पेज .html नाम से हमने सेव कर दिया। प्रोग्राम को रन करते हैं। और मैं शेयर कर रहा हूं आउटपुट, सॉरी, देखिए यही हमने किया था, यही काम हमने किया था कि हमने हेडर सेक्शन लिया था, एक मेनू लिया था, एक टेबल रो लिया, और उस टेबल रो में हमने केवल हेडर डाला था, फिर टेबल रो को हमने बंद कर दिया। मीन्स पहले वाले टेबल रो में हमने सिंगल टेबल डेटा डाला था, उसके बाद सेकंड रो में भी सिंगल टेबल डेटा डाला था, और उसके बाद हमने थर्ड वाले कंट्रोल पैनल में हमने अलाइनमेंट लेफ्ट दिया था, है ना। और फिर हमने मेन कंटेंट एरिया और लास्ट में फुटर ले लिया था। तो इस तरीके से हमारा एक वेबसाइट का होम पेज होता है। अब यहाँ हेडर के अंदर आप लोग लिख दीजिए कि जो भी कंटेंट डालना चाहे, मेनू के अंदर अलग अलग बटन बना दीजिए, लेफ्ट साइड में भी बटन बना सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करें तो वो वाला कंटेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, यहाँ पे बटन पे क्लिक करें ये कंटेंट हो, फुटर में आप एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। तो ये हमारा एक सिंगल पेज कई सारे एरिया में डिवाइड हो जाता है, और जैसा भी हमें काम करना हो हम काम कर लेते हैं। सो दिस वन इज अ लेआउट ऑफ वेब पेज। ठीक, नाउ अगला प्रोग्राम हम देखते हैं कि
CSS का, हमें एक मेनू डिजाइन करना है CSS के थ्रू, मींस क्रिएट हॉरिजॉन्टल मेनू यूजिंग CSS। इसको हम कर देते हैं कैंसिल, या फिर यहीं पे क्रिएट हॉरिजॉन्टल मेनू यूजिंग CSS। अब यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल CSS अप्लाई करते हैं, किस तरीके का CSS अप्लाई करेंगे आप। तो हम बात कर रहे थे कि इस प्रोग्राम को या तो इंटरनल CSS के भी बना सकते हैं या फिर एक्सटर्नल CSS के थ्रू बना सकते हैं। अब अगर एक्सटर्नल CSS के थ्रू बनाएंगे तो CSS की फाइल आपको अलग बनानी पड़ेगी और उस CSS फाइल को HTML के साथ जोड़ना पड़ेगा, इनबिल्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप पहले HTML का पेज डिजाइन करते हैं और उस HTML में कुछ लुक लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंपल अभी HTML का पेज डिजाइन कर रहा हूं, जैसे हेड टाइटल ये सब तो आप लिखोगे ही लिखोगे। चलिए लिख देता हूं HTML क्लोज HTML टैग, हेड टाइटल, इसमें हमने डाल दिया टाइटल मेनू बार, वी क्लोज द टाइटल एंड वी क्लोज द हेड। आफ्टर दैट start body segment and end body segment tag, ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले कंटेनर ले लेता हूं और इसकी आईडी डाल देता हूं मेनू बार। तो ये हमारी आईडी हो गई मेनू बार, और डिव को फिर हम लोग कंटेनर को बंद कर देंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं और इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट लेकर के बाद में अनऑर्डर लिस्ट को कर देंगे बंद। आफ्टर दैट वी टेक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हमें रेफरेंस देना पड़ेगा जो भी हमने बनाया है, मतलब जो CSS फाइल हम बनाए रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते ahref इज इक्वल टू, जब हम बनाएंगे तो उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे हैश के साथ, ठीक है। और इसका नाम हम लोग रख रहे हैं होम। आफ्टर दैट वी क्लोज लिंक एंड क्लोज लिस्ट। ये पूरी कहानी, कॉपी पेस्ट, होम की जगह पे हमने लिख लिया अबाउट। प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक। अभी हमने सिंपल इतना बनाया, इसको हम कर लेते हैं सेव। और सेव करने के बाद हम
हम लोग आउटपुट देखते हैं। सो शेयर, ये आपका आया। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया था और उसमें 4 लिस्ट डाला था, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट। चूंकि हमने हाइपरलिंक रेफरेंस यूज किया है, इसलिए ये सारे नॉर्मल लेबल ना हो करके एक हाइपरलिंक रेफरेंस दिखाएंगे। होम, अबाउट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट, ये हाइपरलिंक रेफरेंस। अब इसकी, ये तो नॉर्मल हमारा एचटीएमएल पेज है, तो ऐसे दिखेगा बिना किसी क्रीम पाउडर का। अब इसको हमें सुंदर बनाना है, देन वी यूज सीएसएस। फिर से आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी कि आप किस तरीके से लुक एंड फील देना चाहते हैं इस पेज का। ठीक, तो आते हैं अपने कोड पे। ये हमारा कोड था। मैं इसी में, अब आप लोगों का काम है इसको इनबिल्ड करना, अलग अलग पेज में बनाना, मैं इसी में बना दे रहा हूँ। ये तो हमारा एचटीएमएल वाला हो गया। अब हम बनाते हैं सीएसएस का। ठीक है, अब हम बनाते हैं सीएसएस का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आईडी हमने मेनू बार ले रखा है, कॉनकैटिनेट करने के लिए हैश ले रखा है, तो हैश मेनू बार बॉडी ओपन। अब इसके अंदर जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि विड्थ जो हो वो हो 700 पिक्सल, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, आफ्टर दैट सेमीकोलन। फिर अगली प्रॉपर्टी हाइट, आफ्टर दैट उसका वैल्यू मान लीजिए 40 पिक्सल, सेमीकोलन। कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, कॉलन वैल्यू मीन्स हमने दे दिया ब्लैक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमने लिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड भी लिया है, तो उसकी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं भाई। सो हैश, अच्छा ये यूएल कहाँ पे, मेनू बार के अंदर है, तो सबसे पहले मेनू बार स्पेस, उसके अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, तो यूएल एंड बॉडी ऑफ दिस, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आप लोग डिफाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कर दिया पैडिंग, कौन सी वाली, लेफ्ट वाली। बाय डिफॉल्ट मैंने 0 मार दिया, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लिखने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्या है आपके पास, यूएल के अंदर एलआई है, मींस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अगेन पहले मेनू बार, आफ्टर दैट अनऑर्डर लिस्ट स्पेस लिस्ट, और उसकी बॉडी शुरू होगी। और इसके अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं कि जो भी डिस्प्ले होगा वो इन लाइन हो, लाइन चेंज करके ना हो, क्या हो, एक ही लाइन में हो, इन लाइन। ठीक है, अब इस एलआई के अंदर भी आपने एक लिया हुआ है ए टैग, हाइपरलिंक रेफरेंस के लिए ए, तो उसके लिए अलग से हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। तो पहले मेनू बार स्पेस अनऑर्डर लिस्ट स्पेस लिस्ट स्पेस ए, उसके अंदर ए है, एंड बॉडी ऑफ दिस वन। अब इसके अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए जो भी कंटेंट होगा उसकी विड्थ हमने रख दिया 100 पिक्सल्स, कलर वाइट, फ्लोट किधर की तरफ करें, लेफ्ट साइड की तरफ। टेक्स्ट का
अलाइनमेंट किधर रहे, सेंटर, लाइन की हाइट, चालीस पिक्सल, बहुत सारे डाल दिया। और जो भी डालना चाहें कि भाई माउस ले जाने पे उसका कलर चेंज हो जाए तो होवर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कर्सर ले जाने पे जो कंटेंट अभी व्हाइट कलर में है, क्लिक करते ही रेड कलर में हो जाए, ब्लैक येलो कलर में हो जाए, तो दैट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ माउस होवर। तो अगर उसको भी यूज करना चाहते हैं तो हैश मेनू बार, अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, उसके अंदर ए, और इसके अंदर हम माउस होवर कॉन्सेप्ट लेकर के आना चाहते हैं, सो वी सिंपली राइट होवर। इनिशियल में कौन सा कलर रहे, तो मान लीजिए व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर येलो कर दे रहा हूं। यहाँ पे व्हाइट लिया है, दूसरा कलर कर दे रहे थी। तो ये आपका यहां से यहां तक CSS की फाइल अलग बनी, और यहां से यहां तक HTML की फाइल अलग बनी। या फिर अगर केवल एक ही करना चाहते हैं तो इसको उठाइए और हेड के अंदर या बॉडी के अंदर पेस्ट कर दीजिए। लेकिन पेस्ट करने में आपको कुछ सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी, वो सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए।